सोचिए, शब्द अकेले में तो ये बस कुछ अक्षर हैं, है ना? लेकिन जब इन्हें सही तरीके से एक साथ पिरोया जाता है तो ये विचार बन जाते हैं, कहानियां सुनाने लगते हैं। पर क्या हो अगर इनका क्रम बिगड़ जाए? तब ये सिर्फ शोर बनकर रह जाते हैं। तो आज हम इसी शोर को संगीत में बदलने का फॉर्मूला समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हिंदी वाक्यों की बनावट किसी भी उलझन को बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर बना सकती है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि शब्दों का सही क्रम क्यों इतना जरूरी है। फिर हम वाक्य के दो जरूरी हिस्सों को जानेंगे। इसके बाद उसकी बनावट और मतलब के हिसाब से उसके अलग अलग प्रकार देखेंगे। और आखिर में इस सब के पीछे छिपी भाषा की असली शक्ति को महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी नियम से, शब्दों का सही क्रम। सवाल ये है कि आखिर ये इतना जरूरी है क्यों? चलिए देखते हैं। जरा इन उदाहरणों पर एक नजर डालिए। एक तरफ शब्दों का बस एक ढेर है, लाओ जल्दी माँ दूध। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है ना? लेकिन जैसे ही हम इन्हीं शब्दों को सही जगह पर रखते हैं, माँ जल्दी दूध लाओ, तो अचानक से पूरी बात साफ हो जाती है। मतलब एक तस्वीर बन जाती है मन में। बस यही है सही क्रम का जादू, जो बेमतलब आवाज को एक मतलब भरा संदेश बना देता है। और ग्रामर की भाषा में इसी जादू को हम वाक्य कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक किताबी परिभाषा नहीं है, ये वो पहला कदम है जिससे हम अपनी सोच को दूसरों तक सही सलामत पहुंचा पाते हैं। तो याद रखिए, शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वही वाक्य है। ठीक है, तो अब जब हमें वाक्य की पहचान हो गई है, तो क्यों ना इसे जरा खोलकर देखा जाए। हर वाक्य के अंदर दरअसल दो बुनियादी हिस्से होते हैं। यही दो हिस्से मिलकर किसी भी विचार की नींव रखते हैं। और ये दो हिस्से हैं, उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट और विधेय यानी प्रेडिकेट। इसको ऐसे समझिए कि हर वाक्य अपने आप में एक छोटी सी कहानी है। एक हिस्सा हमें बताता है कि कहानी का हीरो कौन है, और दूसरा हिस्सा बताता है कि भाई वो हीरो कर क्या रहा है। इसकी परिभाषा भी बिल्कुल सीधी और सरल है। उद्देश्य मतलब वो जिसके बारे में बात हो रही है, यानी हमारी कहानी का हीरो। और विधेय वो सब कुछ जो उस हीरो के बारे में कहा जा रहा है, मतलब उसकी पूरी की पूरी कहानी। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। अर्पित क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ बात किसके बारे में हो रही है? जाहिर है अर्पित के बारे में। तो अर्पित हो गया हमारा उद्देश्य, हमारा हीरो। और अर्पित के बारे में क्या बताया जा रहा है? यही कि वो क्रिकेट खेल रहा है। तो बस ये पूरा का पूरा हिस्सा बन गया विधेय। हो गया ना आसान? हीरो और उसकी कहानी, सिंपल। बहुत बढ़िया। तो अब हमें वाक्य के पुर्जे पता चल गए हैं। अब देखते हैं कि इन पुर्जों से कितनी तरह की इमारतें, मतलब कि वाक्य, बनाए जा सकते हैं। इन्हें आप वाक्यों के आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स भी कह सकते हैं। तो बनावट की हिसाब से देखें तो वाक्यों के तीन मुख्य डिजाइन्स होते हैं। पहला है सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र। आइए एक एक करके इन तीनों डिजाइन्स को जरा समझते हैं। सबसे पहले आता है सरल वाक्य। यह है सीधी बात, नो बकवास, बस एक उद्देश्य और एक विधेय। एक ही झटके में पूरी बात खत्म। जैसे राहुल विद्यालय जाता है। बात एकदम साफ, सीधी और असरदार। इसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। यहाँ क्या होता है कि दो बराबर के स्वतंत्र आइडियाज एक साथ आते हैं। ये दोनों आइडियाज अकेले भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक कनेक्टर, एक योजक की मदद से हाथ मिला लेते हैं। जैसे राम गया और लोकेश आ गया। देखिए, दोनों अपने आप में पूरे वाक्य हैं, पर परंतु ने इन्हें जोड़कर एक बना दिया। और यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प चीज है वो हैं ये कनेक्टर्स। ये वो जादुई पुल हैं जो दो अलग अलग वाक्यों के द्वीपों को आपस में जोड़ देते हैं। शब्द जैसे और, परंतु, लेकिन, अतः, ये सब संकेत देते हैं कि यहाँ दो बराबर की बातें एक साथ कही जा रही हैं। और तीसरा है मिश्र वाक्य। यहाँ एक बॉस आइडिया होता है और एक या एक से ज्यादा उसके असिस्टेंट। मतलब असिस्टेंट वाला आइडिया बॉस के बिना अधूरा और बेमतलब सा लगता है। जैसे शिक्षक ने कहा कि ईमानदार बनो। अब इसमें कि ईमानदार बनो का अकेले कोई मतलब नहीं निकलता, जब तक हमें ये ना पता हो कि शिक्षक ने कहा। तो हमने बनावट तो समझ ली, पर इन वाक्यों का असल इरादा क्या है? मतलब हम इनसे करवाना क्या चाहते हैं? अब वाक्यों को उनके मकसद या कहिए कि उनके अर्थ के हिसाब से देखते हैं। और ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि अर्थ के हिसाब से
वाक्यों के कुल 8 अलग-अलग फ्लेवर हैं। जी हाँ, 8 अलग-अलग तरीके जिनसे हम अपनी बात में जान डाल सकते हैं। और ये रहे वो 8 फ्लेवर। विधानवाचक यानी एक सीधी सच्ची जानकारी देना। निषेधवाचक मतलब किसी बात के लिए ना कहना। प्रश्नवाचक सवाल पूछने के लिए। आज्ञावाचक ऑर्डर या रिक्वेस्ट करने के लिए। विस्मयादिवाचक अपनी हैरानी या खुशी जताने के लिए। संदेहवाचक जब किसी बात पर शक हो। इच्छावाचक कोई दुआ या कामना करने के लिए। और आखिर में संकेतवाचक शर्त रखने के लिए, मतलब अगर मगर वाली बात। तो हम कहाँ से चले थे? याद है? शब्दों के एक उलझे हुए ढेर से। और अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि अपनी बात को असरदार ढंग से कहने का एक पूरा का पूरा टूल किट है। तो इस पूरी चर्चा की 4 बड़ी बातें याद रखते हैं। पहली, शब्दों को सही क्रम में रखना बेहद जरूरी है। दूसरी, हर वाक्य में एक हीरो होता है, उद्देश्य, और उसकी एक कहानी होती है, विधेय। तीसरी, हम 3 तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। और चौथी, हम अपनी बात को 8 अलग-अलग अंदाज में कह सकते हैं। तो अंत में बस इतना ही कहना है, सही वाक्य सिर्फ शब्दों की एक लड़ी नहीं होते, ये हमारी सोच को दी गई एक शक्ल है। ये नियम असल में विचार बनाने के औजार हैं। अब सवाल ये है कि इस शक्ति का इस्तेमाल करके अगला कौन सा